वेलकम बैक ऑडियंस। और आज भाई नॉलेज जिस यूनिक वे में मिलने वाली है, नॉट लाइक प्रेजेंटेशन या बहुत अच्छे खासा डिज़ाइन एनिमेशन, क्योंकि मेरे वीडियोस उस टाइप के नहीं होते। मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा पैक्ड नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है, और उसके लिए टिकता भी वही है जो एक्चुअल में समझना चाहता है, चीज़ें सीखना चाहता है, थिंकिंग सीखना चाहता है। थिंकिंग ऐसे नहीं सीखी जाती कि आपको डोपामिन वाला बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल एनिमेशन मिले, मोशन ग्राफिक्स मिले और उसके ज़रिए समझो। हाँ ठीक है, आप ठीक है उसको देख करके उस कंटेंट को मज़ा ज़रूर कर सकते हो, बट आप उससे सीखोगे नहीं कुछ भी, क्योंकि वो आपके दिमाग से निकल जाता है। आप कभी मेमोराइज करते हो क्या वैसी चीज़ों को? आपने कभी मेमोराइज किया है? आपके दिमाग में कभी वो चीज़ें रही है? कभी आपने उन चीज़ों को अप्लाई किया है लाइफ में? कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने कभी फोकस नहीं किया। तो जो लोग इन प्रेजेंटेशंस को, इन वीडियोस को फोकस के साथ में देखते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग बेहतर बनते हैं, वही लोग चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि वो देख पाते हैं कि कैसे एप्लीकेशन होगा। ओके, सो टुडे पेन स्टॉर्मिंग एंड सब्सट्रैक्शन मेंटल मॉडल। मज़ा आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें जानी थी जो थी मेनली बहुत ही ज़्यादा डीप इन्वर्जन थिंकिंग के बारे में। राइट, हमने समझा था इन्वर्जन थिंकिंग के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लो यार। इन्वर्जन थिंकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। क्रॉस पॉलिनेशन, भाई आईडीईओ जैसे संस्थान ने ये एनालॉजी दी है क्रॉस पॉलिनेशन वाली, और मैंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए, डीप एग्जांपल्स दिए। अगर आप वो चीज़ें नहीं सीख रहे, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? सॉफ्टवेयर सीख के या स्किल्स कोई चीज़ की कॉपी करके आप थोड़ी ना बेहतर बनते हो। आप इन चीज़ों से बेहतर बनते हो जब आपके पास वो मेंटल मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। इनसे आप बेटर बनते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन गाइज। पेन स्टॉर्मिंग और ये सब क्या है? वी आर ब्रेन स्टॉर्मिंग पेन्स एंड देयर पैटर्न्स, and then we will flip the game by removing constraints to see what new form emerges। मतलब क्या? कि हम पेन्स को समझेंगे और फिर हम चीज़ों को फ्लिप करेंगे कि आखिर पेन से प्लेजर और आखिर पूरा सेक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन थिंकिंग में भी वही चीज़ आने वाली है गाइस। लाइक हाउ कस्टमर्स ऑब्सेस्ड ओवर कंपनीज एंड स्क्रैपी स्टार्टअप्स, right? This is what we are going to learn. So guys, brainstorming क्या है? Brainstorming, understanding the core mental model. Brainstorming shifts focus from features to customer pains, emphasizing sharp pain points leads to innovative solutions that genuinely addresses user needs। बहुत बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसे सिंपल रखा है। एक्चुअल में जो लोग मार्केटिंग और इससे रिलेटेड सिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते कई बार। तो भाई क्या है यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट फीचर्स शुड वी ऐड, हम ये पूछते हैं कि व्हाट पेन्स डू कस्टमर्स फील। कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सर्विस, किसी भी आइडिया पे आप काम करना चाह रहे हो, आप अपने आप से पूछते हो कि भाई कौन से पेन्स है। या अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई आइडिया हो, आप चाहते हो कि कोई एप्लीकेशन बनाना, तो आप सबसे पहले पूछते हो कि आप कौन से पेन्स है। कोई नीश है, आपको पहले नीश तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा ना। बिना नीश के थोड़ी ना वर्ल्ड वाइड ऐसे थोड़ी ना ढूंढने जाओगे कोई भी प्रॉब्लम, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पर आप देखोगे किसी नीश को, मार्केटिंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस पूछो अपने आप से कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेन क्या है, लोगों के पेन क्या है? पेन में हमें फिर नीश जाना पड़ता है, और ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है इसकी कि व्हाट पेन्स डू कस्टमर फील। उसके बाद हमें समझना पड़ता है उनकी फीलिंग को, इमोशंस को, वो क्या रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो क्या फीलिंग लेना चाहते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ फीलिंग ही होता है। वो कौन से इमोशंस चाहते हैं, वो कौन से इमोशंस नहीं चाहते हैं। ओके, ये वो मेंटल मॉडल है जो कोर लेवल पे आपको इमोशनल थिंकिंग, जिसे बोलते हैं ना आई ई क्यू, एक होता है आई क्यू और फिर एक होता है ई क्यू। तो ये वो ई क्यू है जो कि आपको लोगों के इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करवाता है कि भाई आप ध्यान दो इस पे कि कोई कैसे सोच रहा है, ध्यान दो इस पे, समझो इसको कि आखिर वो सोच के पीछे की फीलिंग क्या है। देखो हर हर कोई ना सब कम्युनिकेशन में बात करता है, इनडायरेक्ट वे में बात करता है। हर कोई बात करता है इनडायरेक्ट वे में। आपको कोई कॉन्वर्जेशन कभी याद रहती है क्या लॉजिकली?
आप कभी ऐसे सिक्वेंशली बता सकते हो कि पहले मैंने ये बात करी थी अपने दोस्त के साथ में, फिर ये बोला था, फिर ये बोला था, फिर ये बोला था, फिर ये बोला था? कभी ऐसा होता है? आपका ब्रेन इन चीज़ों के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं हुआ है। आपका ब्रेन पता है क्या याद रखता है? कुछ बहुत ही मेन पॉइंट्स, कि भाई आपके दिमाग में कोई इमेज आई, पता है इमेज किस चीज़ की आई? आप बात कर रहे थे किसी कार के बारे में, आप बात कर रहे थे किसी मूवी के बारे में, ठीक है, उसकी इमेज आती है एकदम से। किसी फला मॉडल के बारे में बात कर रहे थे आप, ठीक है, किसी फला एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे आप, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपके दिमाग में इमेज आती है। अब वो इमेज क्या करती है? इससे इमेज आने से कुछ नहीं होता, इमेज तो निकल जाती है, लेकिन इनसे रिलेटेड एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, और वो है आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपने क्या फील किया। एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, क्या डोपामिन रिलीज हुआ था? जब आप मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या रिलीज हुआ था? जब आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी लॉजिकल चीज़ के बारे में, कार के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, क्या कोई फीलिंग उठी थी? अगर वो सिर्फ लॉजिकल था तो 100% चांसेस है वो पूरी लॉजिकल थिंकिंग वाली अगर वो प्रोसेस रही, तुमने अल्टीमेटली कोई फीलिंग नहीं ली, अगर उससे कोई फील ही नहीं रहा अगर उस कॉन्वर्जेशन का, तो पता है क्या होगा? तुम उस मेमोरी को इरेज कर दोगे, तुम भूल जाओगे उस चीज़ को। तुम भूल जाते हो या नहीं जाते हो? क्या कभी तुम्हें यूट्यूब पे जो भी वीडियोस होते हैं जो फिलोसॉफी से रिलेटेड होते हैं, फिलोसॉफी से रिलेटेड हो, इवन ये वीडियो देख लो ना, ये वीडियो, अगर ये वीडियो तुम्हें वो इमोशंस नहीं दे पाया, अगर तुम इन वीडियोस के थ्रू उन इमोशंस को ही ढूंढते रहे, तो तुम्हें इन चीज़ों की डीप लर्निंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है, इन चीज़ों की डीप लर्निंग, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी, ये होना तय है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड emotions, your own emotions, and then other people's emotion. Observe why someone do that based on their feelings, based on their feelings. क्या फील हुआ जब तुम किसी रेस्टोरेंट में गए? तुम्हें क्या फील हुआ? हर एक चीज़ देखो, टेबल, कुर्सी, तुम्हारे आसपास का हर एक एनवायरनमेंट की हर एक चीज़ डिटेल में देखो, डेप्थ में देखो कि तुमने क्या क्या फील किया। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स फील आइसोलेटेड इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता है, आइसोलेटेड फील होता है। यस, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, ये बस एक क्वेश्चन है कि भाई मेरे स्टूडेंट है, मैं एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मान के चलो द डेविन लैब, हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी, कोर्स सिखा रहे हैं हम। अब ऑब्वियसली बात है, सारे लोग स्ट्रेंजर्स है, उन्हें आइसोलेटेड फील होता है कि भाई यार मैं तो अकेला सीख रहा हूँ, आई एम जस्ट अलोन, ठीक है। लगे तो हो सकता है 69,000 लोग उस कोर्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है, 69,000 लोगों ने उस कोर्स को बाय किया है, लेकिन 69,000 में हर कोई इंडिविजुअल है और हर कोई ये सोच रहा है कि अरे यार साला मैं अकेला ही हूँ, मैं सिंगल हैंडेडली इस चीज़ को सीख रहा हूँ, अकेला ही हूँ मैं, अब मैं अकेला सीख रहा हूँ, अरे यार ये तो कितना बुरा है, अरे यार ये तो कितनी गड़बड़ है, ओ नो, अब तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट खुद ही बनाने हैं, अब तो मुझे शेड्यूल भी खुद ही बनाना है, अब तो मुझे अकाउंटेबिलिटी भी खुद ही रखनी। ये फ्लैश तब आता है जब मैं इधर लाता हूँ, देखो जब मैं इधर लाता हूँ ना तब फ्लैश बैक आता है, तो तुम्हारे मोबाइल में गड़बड़ नहीं है, ओके। तो मुझे खुद को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा, अरे मुझे मेरी हैबिट्स फॉर्म करनी पड़ेगी, अरे मुझे खुद ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसे लगता है कि सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है सब खुद ही करना पड़ेगा, लर्निंग की बात है भाई। पर वो बंदा पता है यही सब चीज़ों के चक्कर में ओवरवेलम हो जाएगा और बोलेगा रहने दो यार, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मेरे से हो ही नहीं पाता, मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता, दैट्स अ थिंग। तो गाइस, पेन स्टॉर्मिंग क्या कहती है? व्हाट्स द मोस्ट अनोइंग पार्ट, व्हाट्स द मोस्ट अनोइंग पार्ट फॉर स्टूडेंट्स? ये जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो अनोय कर रही है उनको? और हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं भाई, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिनको बस डाउट्स सॉल्व हो जाए या बातचीत हो जाए और दैट्स इट, दे आर रेडी टू गो ऑन फुल मोड। सो आज दिस क्वेश्चन, अभी शायद एक पुलिस वाले या एम्बुलेंस जाएगी तो शायद उसका आवाज़ आ सकता है क्योंकि मुझे दूर से ही आ रहा है, ठीक है। तो रात के समय में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइम। सो गाइस, क्या वो हिस्से हैं जो कि उनकी लोनलीनेस को और ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं? फीलिंग्स अगेन फीलिंग्स। शायद कोई फीडबैक लूप नहीं है, कोई फीडबैक का तरीका नहीं है, ठीक है। मान के चलो उडेमी का कोर्स ले लो भाई, उडेमी के कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ तुम कमेंट कर सकते हो, कोई फीडबैक लूप नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस कमेंट किया, आप रुके रहो भैया,
हफ्ते भर बाद तुम्हें रिप्लाई आ रहा है उस बंदे का, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेंटोर्स चेक इन ही नहीं करते हैं, पूछते ही नहीं है अपने, कोई पीयर चैट रूम नहीं है, कोई डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं है, कोई व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि उस एरिया में पीयर इंटरेक्शन बढ़ाए, एटलीस्ट एक दूसरे से, स्टूडेंट्स एक दूसरे से ही कनेक्ट हो पाए। चलो आप एज ए मेंटोर वीक में सिर्फ एक बार आ पा रहे हो, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप वीक में एक बार या मुश्किल से 2 हफ्ते में एक बार आ पा रहे हो, पर एटलीस्ट दो स्टूडेंट्स तो एक दूसरे से मिल पाने चाहिए, 2 स्टूडेंट्स तो एक दूसरे से मिल सके, ये ज़रूरी होता है। फिर तो उनकी लोनलीनेस हट सकती है, वो आइसोलेशन फील नहीं करेंगे, वो मिल के प्रोजेक्ट्स करेंगे। तुम उन्हें चैलेंजेस दो ना, तुम उन्हें चैलेंजेस दो, हैकाथॉन कराओ। हैकाथॉन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ऑनलाइन हैकाथॉन तो बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है। तुम एक चैलेंज देते हो और तुम उनकी टीम बना देते हो, 2 लोगों की 4 लोगों की टीम बना देते हो और बोलते हो ठीक है भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाकर के तुम्हें इन प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना है, सबके सब प्रोजेक्ट सबमिट कर देना इस पर्टिकुलर डेट तक, ये हमारी डेडलाइन है, ठीक है, डेडलाइन है, डेडलाइन के पहले सबमिट कर देना, दैट्स इट, बस हो गया तुम्हारा हैकाथॉन हो गया। तुम लोगों को सर्टिफिकेट दे देना, फिर सर्टिफिकेट क्या है, वो तुम कैनवा से बना लो, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से तुम सर्टिफिकेट बना सकते हो, सिंपल तो काम है। पर इसके जरिए क्या होता है, उन लोगों को लगता है कि हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लाइफ में कुछ कर रहे हैं भाई, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं सीख रहे। अब उडेमी का कोर्स है भैया, 40 घंटे का कोर्स है भैया, 40 घंटे का, है ना, वो उडासिटी का कोर्स हो गया, वो सब कोर्स हो गए, 40 घंटे का कोर्स है, 40 घंटे की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब वो सामने वाले पे ही डिपेंड करता है, उसका पर्पस अगर इतना बड़ा हुआ तो ही वो कवर करेगा, 40 घंटे लगेंगे तब जाके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं है भाई, बीच में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो चैट है, बस चैट ही वो कर सकते हैं, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। एड्रेसिंग फूड डिलीवरी पेन्स, भाई देखो, कस्टमर्स कंप्लेन अबाउट कोल्ड फूड, मे बी दिस इज द प्रॉब्लम कि कोल्ड फूड, बहुत ठंडा खाना आ रहा है, ठीक है। पेन स्टॉर्मिंग, वॉट इज द शार्पेस्ट पेन, ठंडा खाना तो है, ऑब्वियस सी बात है, और कौन कौन से शार्पेस्ट पेन है जो कि इस ठंडे खाने के पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस डाल रहे हैं। देखो, कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक खामी निकालना हर एक कस्टमर की आदत होती है, पर वो एक खामी, एक वीकनेस, वो एक वीकनेस सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही होती, उसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। आपको वो सारे रीज़न फिगर आउट करने चाहिए और फिर आपको उस पेड़ की जड़ों तक जाना चाहिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, इस पेड़ को मैं पानी दे रहा हूँ, इस पेड़ को मैं सब कुछ दे रहा हूँ, इस पेड़ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पेड़ पे मैं टाइम दे रहा हूँ, इस पेड़ को मैं खाद दे रहा हूँ, इस पेड़ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, साला आखिर हो क्या रहा है, पेड़ बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, what is the reason why this is not growing, why this tree is not growing। तो आप समझते हो कि भाई जड़ से ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है, जड़ से ही कोई प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा इसको। तो गाइस, आप पूछते हो अपने आप से व्हाट्स द शार्पेस्ट प्रॉब्लम, सॉगी फ्राइज, मे बी लेट डिलीवरी, लेट हो रही है डिलीवरी, उसकी वजह से ठंडा खाना आ रहा है भाई। खाना रेस्टोरेंट से तो टाइम पे निकल गया था, आपकी जो डिलीवरी सर्विस है वो बेकार है, डिलीवरी सर्विस लेट है, उसकी वजह से खाना गर्म नहीं रह रहा है, राइट। इन सब चीज़ों की वजह से मे बी दोनों में कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। मान के चलो रेस्टोरेंट से बंदा तो देखो, एप्लीकेशन से अगर रिक्वेस्ट जा रही है, एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट पहुंचती है कहाँ पे, रेस्टोरेंट में, ठीक है, रेस्टोरेंट में। लेकिन अब बीच में एक पट्टा तो होता है ना जो बाइक लेके आता है और वो गाड़ी से जाता है और फिर वो वहाँ से ले करके आपके कस्टमर तक के पहुँचाता है वो पैकेज, राइट। हो सकता है कि यही नहीं हो पा रहा हो सकता है ये पट्टे को पता ही ना चल रहा हो और बहुत लेट पता चल रहा हो, आपकी शायद सर्विसेज में कुछ ऐसा फॉल्ट हो जिसकी वजह से वही बहुत ज़्यादा लेट पहुंच रहा हो, तब तक कि खाना ही ठंडा हो जा रहा हो और फिर वो पहुंचा रहा हो तो वो खाना ऐसा लग रहा हो कि भैया ये तो बासा खाना तो नहीं है। दैट्स अ थिंग। डेवलपर टूल्स, डेवलपर हेट debugging in production, brainstorming is what's the pain, ask what's the pain, no visibility, slow logs, शायद कोई विजिबिलिटी ही नहीं है, शायद कोई विजिबिलिटी नहीं है, प्रॉपरली चीज़ें शोकेस ही नहीं हो पा रही है। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो और आप किसी, मान के चलो एक एडिटर पे वर्क कर रहे हो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि आप किसी एडिटर पे वर्क कर रहे हो और उसका अगर जो बग्स फिगर आउट करने वाला सिस्टम है वो ही अगर बग्स से भरा हुआ है,
वो ही अगर बग से भरा हुआ है और बग्स फिर दिख ही नहीं सकते, शोकेस ही नहीं हो सकते, वो फिगर आउट ही नहीं कर सकता, तो फिर अच्छा कोड कैसे लिखा जाएगा? बहुत बहुत ही बिल्कुल ऐसी मूर्खतापूर्ण बात बोली है मैंने। ऐसा तो मुश्किल ही है, लेकिन बिल्कुल क्या हो अगर मशीनी तौर पे गलती कर रही हो, और उसके पीछे का कारण हो कि ह्यूमन, ठीक है, जिसने उस चीज़ को सही से, जिसने उस सिस्टम को बनाया या उस चीज़ को कोड किया, उसने इस चीज़ों को ढंग से समझा नहीं, गड़बड़ कर दी उसमें। लॉग्स, ठीक है, लॉग्स, एंट्रीज, डेटा लॉग्स, ये सब क्या है? मॉनिटरिंग या रियल टाइम एरर हो रहा है कोई, ये सारी चीज़ें। तो जब आपने इन चीज़ों को ढंग से समझा, तब जाकर के आप एक्चुअल में एक डेवलपर की मेंटालिटी में घुस पाते हो। टूल्स बिकम एसेंशियल बिकॉज दे सॉल्व पेन, नॉट एडेड वैनिटी डैशबोर्ड्स। ओके, दैट्स द थिंग behind the scene, the back end, the scene is needed to be understand. Okay, the ride hailing क्या है ये? Problem is that riders fear unsafe drivers. Painstorming, what is the pain? Maybe trust and safety. अब ये तो बहुत ही रेयर सिचुएशन है जिसमें हो सकता है कि मतलब ये एक तरह से ऊबर के केस में बोला जा रहा है कि भैया ऊबर के केस में या ओला के केस में कि भैया राइडर जो है वो सेफ नहीं है, ठीक है, राइडर्स के थ्रू सेफ्टी। और इवन कभी कभार थोड़े कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में फीमेल्स के लिए थोड़ा अनसेफ सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे में कैसे इस चीज़ को सेफ बनाया जाए, कैसे इस चीज़ को कंफर्टेबल बनाया जाए, ठीक है, कैसे इस चीज़ को कंफर्टेबल बनाया जाए, राइड के साथ में ऐसा क्या किया जा सकता है कि इसे सिक्योर बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो ड्राइवर है वो अकाउंटेबल रहे, उसको पता रहे कि भैया आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ सबको पता चल रही है, ठीक है। ये हो सकता है कि ऐसी कारें ली जाए जिनमें सर्विलांस हो, ठीक है, सर्विलांस हो मतलब कि कैमरा हो। ये ऐसा हो सकता है कि भैया उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा हो रियल टाइम में, बिल्कुल रियल टाइम में, और एक बॉट आपने तैयार कर लिया। आज की तारीख में तो एआई है, तो पॉसिबल है कि आपने एक बॉट तैयार कर लिया जो कि बहुत ही क्विक हो इस चीज़ में, कि भैया आपके एप्लीकेशन है, आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल ऑन है, और अब बस वो अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर कोई हरकत होती है, तो वो तुरंत नोटिफिकेशन भेजेगा एप्लीकेशन को भी, जो एप्लीकेशन हैंडल कर रहे हैं, पीछे की जो सर्विसेज हैं उनको भी, और फिर डायरेक्टली पुलिस को भी, राइट। सो दैट्स द थिंग। ये क्विक वर्क कई बार बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये भी हो सकता है कि भैया फीमेल अगर है तो उन्हें फीमेल ड्राइवर के ही पास भेजा, इसी तरह से असाइन किया, उस एप्लीकेशन को उसी तरह से बनाया, तो फिर लोगों का ध्यान उस पर जाएगा, लोग सबसे ज़्यादा फिर उसी ऐप को प्रेफर करेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उन्हें इन्हीं के थ्रू भेजूँगा, इसी पर्टिकुलर ऐप के थ्रू भेजूँगा। दैट्स अ थिंग। सो नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग इनोवेशन थ्रू रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स। कभी कभार लिमिटेशंस आपको एक्चुअल में इनोवेट करने में हेल्प करती है। कैसे? रिमूव अ की एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सी what new form emerges. That's the question. What happens if I take something away? इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, जो भी मैंने बनाई है, जो भी मैं प्रोजेक्ट अभी बना रहा हूँ, उसमें मेरे पास 10 फीचर है, ठीक है, आपके पास 10 फीचर्स है, आपके पास मे बी 10 प्रोडक्ट्स है जो आप सेल करना चाहते हो, आपके पास मे बी 10 प्रोडक्ट्स है जो आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, उसके फनल बनाना चाहते हो। मे बी आपके पास 10 वैरायटी के फनल्स है जो आप किसी एक प्रोडक्ट पे अप्लाई करना चाहते हो। एक प्रोडक्ट के लिए आपके 10 फनल है। फनल मतलब समझता है ना? फनल मतलब कि एक ऐसा वेब पेज जिस पे आप बस आपके सामने वो वेब पेज आ जाएगा, आप उस पर बाय कर सकते हो किसी प्रोडक्ट को, बस उसमें फिर यूपीआई और कैश ऑन डिलीवरी ये सारी चीज़ें आ जाती है, बिल्कुल अमेजोन जैसा ही है, बट वो वन पेज होता है, उसको बोलते हैं फनल, ठीक है। तो अब आप जब ये चीज़ें करना चाह रहे हो, आप अपने आप से पूछ सकते हो कि भाई 10 के बजाय वो कौन सी चीज़ें जिनको मैं सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और फिर मैं किसी वन तक पहुँच सकता हूँ, किसी मेन तक पहुँच सकता हूँ, किसी इंपॉर्टेंट वन तक पहुँच सकता हूँ जो कि मुझे सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे।
10 प्रोडक्ट्स सेल करने के बजाय मैं कौन से हीरो प्रोडक्ट्स ढूंढ सकता हूँ जो कि मुझे एक्चुअल में बड़े लेवल पे रेवेन्यू दे, क्योंकि मैं फिर क्वालिटी पे जाऊँगा ना, क्वांटिटी पे नहीं जाऊँगा। मैं एक्चुअल में वैल्यू ड्रिवन रहूँगा, ना कि कॉस्ट ड्रिवन रहूँगा। आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 10 आइडियाज़ अप्लाई करने के बजाय क्यों ना मैं बेस्ट वन हीरो फीचर पे फोकस करूँ और उनको मास्टर करूँ, उनको इतने अच्छे से करूँ, अपने कंपटीशन से भी अच्छे से करूँ कि लोग मेरी एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे। वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, दैट्स द थिंग। और ये एक्चुअल में हेल्प करता है आपको गाइस। फिर से ऊबर आ गया, क्या बोल रहा है ऊबर? तो ट्रेडिशनल वे, टैक्सी कंपनीज ओन कार्स। सब्सट्रैक्शन क्या कहेगा कि रिमूव कार ओनरशिप। दैट्स अ थिंग कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो टैक्सी कंपनी है वही कार ओन करती है, ठीक है, ओनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे। पर क्या हो अगर वो जो रिमूव कार ओनरशिप, यानी कि आपने कार की ओनरशिप को रिमूव कर दिया, रिजल्ट उबर अ ट्रांसपोर्ट जायंट विदाउट ओनिंग व्हीकल। ये है वो बात, ठीक है। यहाँ पर उबर के मॉडल की बात हो रही है, न कि एक नया बिजनेस मॉडल खड़ा करने की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि आप जा करके सीधे खरीदने जा रहे हो टैक्सी टैक्सी टैक्सी। मतलब उबर ने भी ये नहीं किया, उबर ने ये नहीं किया कि वो 100 टैक्सी अपने लिए बाय कर रहा है। हालांकि वो आगे तो अब तो कर ही सकता है, और इवन है भी उसके पास खुद की, लेकिन उसने 100 टैक्सीज बाय नहीं की। उसने देखा कि भाई मार्केट में ऑलरेडी हज़ारों टैक्सीज अवेलेबल है, मैं क्यों ना उन्हें अपना ब्रांड दूँ, उन्हें अपना ऐप दूँ, उन्हें अपनी सर्विसेज दूँ, मैं अपनी तरफ से उन्हें कस्टमर्स ला के दूँगा, मैं बदले में बस कुछ चार्ज करूँगा, मे बी 10%, 7%, 8%, 20-30% जो भी है, मैं उन्हें कस्टमर्स ला के दूँगा। और वो कस्टमर्स, ये लोग, ये सारे 100 टैक्सी वाले चलाएंगे और मेरी ऐप का यूज़ करेंगे आम लोग। मैं यहाँ ऐप से भी खर्चा निकलवाऊँगा, साथ में इन कार वालों से भी खर्चा निकलवाऊँगा, टैक्सी वालों से भी खर्चा निकलवाऊँगा, सबसे निकलवाऊँगा। दैट्स अ थिंग, ऊबर का मॉडल। चलो एक और बिजनेस समझते हैं, एयरबीएनबी का बिजनेस बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। एयरबीएनबी ने क्या किया, एयरबीएनबी चाहता था कि वो हॉस्पिटैलिटी दे, ठीक है। उसने हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस को कैसे किया, उसने सिंपली क्या किया, बहुत ही सिंपल काम। उसने ये नहीं किया कि वो 100 होटल बनाए, वो ये कर सकता था। उसने 100 होटल बनाने पे ध्यान नहीं दिया। उसने बोला कि यार एक काम करते हैं ना, लोगों के घर तो होते ही है, और घर, यार घर लोग, हर कोई चाहता है कि कोई इसमें रहे, या तो पेइंग गेस्ट के तौर पे, होस्ट के तौर पे। किसी के पास होते हैं एक्स्ट्रा रूम्स, 3-4 रूम्स होते हैं, किराए से लोग देना चाहते हैं, रेंट पे देना चाहते हैं, या कभी कभार वो 2-4 दिन के लिए भी रखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। कोई बहुत ही ज़्यादा लोनली रहे हैं, या फिर है उनके पास रूम्स की कोई कमी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो एयरबीएनबी ने बोला कि भैया हम देंगे एप्लीकेशन, हम बनाएंगे अपना एप्लीकेशन जिसमें आएंगे सारे कस्टमर्स, ठीक है, जिसमें आएंगे सारे सारे लोग जिनके पेन है। उनका पेन क्या है कि उनको एक अच्छा रूम, एक अच्छा एरिया नहीं मिल पाता, उसको ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है, बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। इसने एयरबीएन ने बोला कि ठीक है भाई, तुम लोगों की ये पेन है ना, ये प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। साथ में घर ओनर वालों की भी एक प्रॉब्लम थी कि वो सही गेस्ट चाहते हैं, टाइम पे चाहते हैं, चीज़ें बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड चाहते हैं, और वो इवन उस पर्सन को भी, वो पर्सन भी ऐसा होना चाहिए जो कि सोफिस्टिकेटेड हो, उसी टाइप के प्रेफरेंसेस रखना चाहते हो। वो प्रेफरेंसेस सामने ऐसे बोर्ड पे लगा के नहीं बता सकते कि मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दिया इन लोगों के लिए भी, आम कस्टमर्स के लिए भी, और अब बोला कि भैया तुम एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, जब तुम एक दूसरे से मिलो तो जो बचा हुआ पैसा है, मनी है, वो हमें दे देना, जो कमीशन वाला मनी है वो दे देना। दैट्स अ थिंग। बुकिंग के टाइम पे जो पैसा आएगा वो भी दे देना। पता नहीं और भी कौन कौन से तरीके जिनके थ्रू वो पैसे निकाले, कोई और सर्विसेज भी देते हो तो। मैंने आज तक कभी एयरबीएनबी का यूज़ नहीं किया। स्पॉटिफाई ने भी सेम किया। स्पॉटिफाई के पास खुद का कोई सॉन्ग नहीं है, राइट, खुद का कुछ भी नहीं है, कोई एल्बम नहीं है, कोई बैंड नहीं है जो कि ये सब बनाता हो, कुछ भी नहीं है। बट स्पॉटिफाई क्या करता है, स्पॉटिफाई एक एप्लीकेशन है जिसमें इन सारे सॉन्ग्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो सॉन्ग्स बनाते हैं उन लोगों को भी जोड़ दिया, जो लोग पॉडकास्ट बनाते हैं उन लोगों को भी जोड़ दिया, उन लोगों को बोला कि भैया मेरे यहाँ पे, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आओ,
इस प्लेटफॉर्म पे सारा कंटेंट अपना डालो, ठीक है, म्यूजिक सब कुछ इसमें डालो, तुम्हें बदले में कमीशन मिलेगा। किससे? जब लोग यूज़ करेंगे, जब कस्टमर्स इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो तुम्हें बदले में मिलेगा। बस सिंपल सी बात। यूट्यूब भी सेम है, राइट? फेसबुक भी सेम है, व्हाट्सएप भी सेम है, बिल्कुल सेम, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स गाइस जिसके थ्रू बताया जाता है, समझाया जाता है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, बट आप करते नहीं हो, आप अप्लाई नहीं करते हो लाइफ में। लेस इज मोर, दैट्स अ गोल। लेस इज मोर, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइफ में फास्ट जाना है तो आपको हल्के वजन से जाना होगा, लाइट वेट। लाइट वेट, अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर चल रहे हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें ड्रैग करके चल रहे हो, तो नहीं पहुंच पाओगे, राइट? दैट्स द थिंग। सो why they work, understanding the power of brainstorming. Brainstorming fosters customer obsession by addressing the most pressing issues, while subtraction encourages creativity through constraints, leading to innovations. सिंपल सी बात है कि आप जब चीज़ें कम करते हो तो आप उनको बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है? हिंदी में अच्छे से करते हो, आप परफेक्शन की तरफ जाते हो। हालांकि परफेक्शन इन एब्सोल्यूट टर्म कभी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन आप बहुत हद तक वैल्यू ड्रिवन होते हो। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप वैल्यू ड्रिवन होते हो। आप ये नहीं बोलते कि भैया सस्ता देंगे, हम तो सस्ता देंगे भैया, सस्ता लो भैया, वो जो कंपटीशन में है ना उससे सस्ता देंगे। ना 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 ना, वैल्यू, क्वालिटी, क्वालिटी। ये कौन से फीचर्स है जो हम अच्छे दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट सर्विसेज, वो है इम्पॉर्टेंट। सो शार्पेस्ट पेन, आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेन योर यूजर्स एक्सपीरियंस डेली। बस पूछो भाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछो, वो कौन से सिग्निफिकेंट पेन्स है जो कि तुम्हारे हिसाब से यूजर्स के लिए बहुत ही मतलब आम तौर पर जिंदगी में होता ही है। तुम अपने आप से पूछो ना, तुम डेली बेसिस पे वो कौन से पेन फील कर रहे हो, तुम्हें ही मिल जाएगा। पता है, अगर तुम्हें एक बेस्ट आइडिया चाहिए तो बस अपने 24 घंटे को, 24 आवर्स को अच्छे से एक बार फोकस करो और पूछे अपने आप से कि मेरे पास कौन कौन से पेन है। तुम तो पूरी लिस्ट निकाल लोगे यार, पूरी लिस्ट निकाल लोगे, 69,000 की लिस्ट निकाल लोगे कि भाई ये दर्द है मेरे पास। सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं होते, बहुत सारे दर्द होते हैं। निकालो और बताओ फिर, और हो सकता है यही से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आए। जब तुम इस पे अपनी स्किल या अपनी नीश को लगाओगे ना, अपनी नीश नॉलेज, डोमेन नॉलेज को, तो तुम्हें सॉल्यूशन निकलेगा। कोर एलिमेंट, कंसिडर व्हाट हैपन्स इफ यू रिमूव अ क्रिटिकल फीचर। हो सकता है तुम 10 चीज़ें पकड़ के चल रहे हो, 10 में से 9 हटाओ, एक पे फोकस करो। फोकस ऑन द कोर इशू, यस दैट्स द थिंग आई एम सेइंग। हैंड्स ऑन रिफ्लेक्शन, आइडेंटिफाई वन प्रोडक्ट यूज एवरी डे फॉर कॉन्टेक्स्ट। वो कौन सी चीज़ है जो उस प्रॉब्लम, उस पेन को सॉल्व करता है, वो कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐप है। भाई व्हाट्सएप तुम यूज़ कर रहे हो, जनरल ऐप्स तो तुम यूज़ कर रहे हो, और कौन सी ऐप्स है? 3 पेन्स, भैया 3 पेन्स लिखो, जाके लिखो प्लीज, प्रैक्टिस इट। रिमूव एलिमेंट, कंसीडर रिमूविंग वन एस्पेक्ट टू रीथिंक इट्स यूटिलिटी एंड डिजाइन। तो इसी तरह से ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही डीप बातें होने वाली है, क्योंकि वो आ रहा है आइंस्टाइन की एनालॉजी थिंकिंग से रिलेटेड। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहेगा, आपको बहुत कुछ मज़ा आएगा सीखने में। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गाइस सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत ही क्वालिटी वीडियोस लाने वाले हैं, आगे चीज़ें और ज़्यादा अच्छी करने वाले हैं। मेरे पास एम्बिशंस की कोई कमी नहीं है, चीज़ों की कोई कमी नहीं है। सो कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड। थैंक यू।